नैल दी जड़ी है वो शुरुआत करने ते इहदे बारे तुसीं 2 मिनट बाद जेह्ड़े डॉक्टर साहब किस तरीके कन्नै दवाई दा जेह्ड़ा इंजैक्शन वगैरह है आपको लाया कुछ इंजैक्शन है लाए वो बड़ा मुश्किल काम नहीं है जेल्लै थोड़ा जिहा ते इस वैसे मदद करनी चाहिए उत्थे ने इक शुरुआत इत्थां कीती है साडी कोशिश है कि बाकी तुसें भी लग्गेआ कि कुसै ग्रां दा तुसें फोन आवा दा उत्थे कोई नहीं पुज्जी दी टीम डॉक्टरी ली नहीं पुज्जी दी है दवाई नहीं पुज्जा दी है तो तुसें भी साढ़े नाल संपर्क करना ते अस उत्थे कैंप लाइए इस तरीके कन्नै कोशिश करगे कि जो मदद हो सकती है तो जो दवाई वगैरह वैक्सीन वगैरह जो भी हो सकता है क्योंकि अस मैहकमे कोल गए हे मैं एक दिन दफ्तर भी गेदा होंदा तो उन्हें पूछा तो उन्हें आख्या भाई ये झूठ वाली गल नहीं है कि अगर असें 100 टिक्की चाहिए तो 10 गै आवा दी है यानी कि 4.5-10% गै दवाई मिला दी है तो देचा कुछ है। ये हमारा कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया है इसमें हमारी डेयरी मील्स यहाँ पे MS डेयरी मील्स वालों की तरफ से है और जिसमें हमारी NGO डोगरा क्रांति दल की तरफ से कुछ मेडिसिन का जो इंतज़ाम किया है कुछ इन्होंने भी इंतज़ाम किया है डेयरी मील्स वालों ने तो इसको जॉइंटली और कुछ जम्मू के भी NGOs हैं उन्होंने भी इसमें समर्थन किया है। तो जैसा आपने देखा कि हमने पिछले दिनों कहा था कि जैसे पिछले दिनों कोरोना महामारी आई और उस कोरोना महामारी में हम सारे इंसान एक दूसरे की मदद में लग गए जिस तरीके की जो सपोर्ट हम एक दूसरे की कर सकते थे हमने की। तो आज इसी तरीके से हमारी गौ माता के ऊपर संकट आया है और वो भी उसी तरह की बीमारी से जूझ रही है और उसको भी आज हमें इंसानों की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था उस दिन भी कहा था कि वो शायद बोल नहीं पाती है तो इसलिए हम आगे नहीं आते हैं या हमें शायद वोट का भी चक्कर रहता है कई बार कि वोट नहीं पड़ता है तो उसको भी हमें कई बार बड़ी ज़्यादा कंसिडरेशन जो पॉलिटिकल सिस्टम में रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर हम सभी लोग गौ माता का दर्जा देते हैं और उसको जब मतलब कोई खरोच भी आती है तो हम मतलब सड़कों पे उतर आते हैं लेकिन जब आज इतना संकट है तो हम सभी लोगों को चाहिए कि हम फोर फ्रंट पे आएँ सामने आएँ और जो हम हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ नारे लगाएंगे सरकार को कोसेंगे। अभी प्रशासन के जब हम अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो दवाई के लिए जो दवाई आ रही है 10 या 15% आ रही है जबकि रिक्वायर्ड अगर 100 बोतलों की है 100 इंजेक्शन्स की है 100 टैबलेट्स की है तो हमारे पास 10 या 15% आ रही है। तो अब हम इस समय आके चीखेंगे कर लाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा नहीं। तो जो हम कर सकते हैं तो इसमें जैसे हमारी NGO की तरफ से भी इसमें कुछ इंजेक्शन्स और मेडिसिन का इंतज़ाम किया है। मैंने कहा कुछ जम्मू की भी हैं कुछ डेयरी मील्स की तरफ से किया गया है तो मिलजुल के किया गया और ये पहला कैंप है जो NGO के लेवल पे लगाया गया है लोकल लेवल पे लगाया गया है। इसमें हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री वो भी पहुंच रहे हैं 2 मिनट में बाकी डॉक्टर्स भी आ रहे हैं तो इनको सभी साथियों को जानकारी भी दी जाएगी और इनको ये भी कहा गया है कि जिस दिन पहले भी हमने कहा था कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से या जो दवाई है हमारी या बाज़ार से लेते हैं दुकान से लेते हैं वो दवाई तो इंजेक्शन वगैरह जो मेडिसिन है वैक्सीन है वो तो देना ही है लेकिन इसमें देसी इलाज भी ज़रूरी है जिसमें गलूए का रस जो है वो देना है हमारा नीम का है जौ का पीसे हुए जो आते हैं उसमें अगर वो दें या उसको पानी में मिला के दें तो उससे जो जानवर के अंदर जो गर्मी है उसकी लेवर में गर्मी है उसमें कमी आती है और जिससे उसकी भूख बढ़ती है। जब भूख बढ़ती है तो जानवर रिकवर हो जाता है। तो देसी इलाज भी और भी देसी इलाज हैं जो जिसके जहाँ जो सुना है आप नेट में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ी दवाइयों के साथ देसी इलाज भी हमें करना है लेकिन ओवरऑल हमारा यहाँ ये कैंप लगाने का एक ही मकसद है कि हमें